जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब भी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2024 की तैयारी भी आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2024 के लिए जीव विज्ञान का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आए हैं, जो कि एग्जाम में बार बार यह प्रश्न रिपीट किया है। तो बायोलॉजी का जो चैप्टर 1 है जय प्रक्रम, इसके ऑब्जेक्टिव को हम लोग देखेंगे, जो कि आगामी बोर्ड यानी जो 2024 का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, अध्याय 1 है जय प्रक्रम। जय प्रक्रम का अर्थ होता है जीवन का चक्र। तो इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम लोग देखेंगे। तो देखिए, इस वीडियो का ध्यान से देखिएगा आप लोग पूरा। देखिए, पहला प्रश्न है इसमें का कि पौधे में रंध्र, किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं। देख सकते हैं आप, यह प्रश्न 2022 में पूछा है, यानी किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं। किस पौधे में बताइए आप, आम या हाइड्रिला या नागफनी या कनेर। तो किसमें जो है रंध्र अनुपस्थित रहते हैं, माने अनुपस्थित का मतलब होता है कि उसमें उपस्थित नहीं रहते हैं। तो बताइए किसमें नहीं रहते हैं। तो हाइड्रिला जो है इसमें रंध्र अनुपस्थित रहते हैं, यानी रंध्र इसमें नहीं होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आप देख सकते हैं ये भी प्रश्न 2022 में पूछा गया है। ठीक है, कि मानव गुर्दे का आकार होता है, यानी मानव गुर्दे का आकार कैसा होता है, गोलाकार होता है या आयताकार होता है या सेम के बीच के आकार का, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए मानव गुर्दे का आकार कैसा होता है। तो जो मानव गुर्दे का जो आकार होता है वह किसके जैसा होता है, तो सेम के बीच के आकार का जैसा है मानव के गुर्दे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अब देखिए 2021 में पूछा गया प्रश्न है कि किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, पक्षी में या मक्खी में या मनुष्य में या इनमें से कोई नहीं। तो किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मक्खी। जो मक्खी होती है उसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यह भी प्रश्न देखिए 2021 में ही पूछा गया है कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, मधुमेह या पीलिया, एनीमिया या डायरिया। तो मधुमेह, हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया होता है। क्या होता है? एनीमिया होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन की कमी से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यह भी प्रश्न 2021 में पूछा गया है। प्रश्न है कि प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किन के द्वारा लिखी गई, रॉबर्टसन, ब्राउन, डार्विन या रॉबर्ट हुक। तो किसके द्वारा लिखी गई, तो यह जो पुस्तक है द माइक्रोग्राफिया, यह रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये भी देख सकते हैं आप, 2021 में पूछा गया प्रश्न है कि पौधे और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। पौधे और पशुओं की जो कोशिकाओं का जो वैज्ञानिक अध्ययन करता है वह क्या कहलाता है, अनुवांशिकी या कोशिका विज्ञान या साइटोजेनेटिक्स या ऊतक विज्ञान। तो क्या कहलाता है, तो यह जो कहलाता है कोशिका विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? कोशिका विज्ञान कहलाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि ये भी देख सकते हैं आप, प्रश्न 2021 में पूछा गया प्रश्न ये भी है कि मानव हृदय घिरा हुआ है, मानव का जो हृदय किससे घिरा हुआ है, पेरिकार्डियम से, जाइलम से, फ्लोएम से कि प्लाज्मा से। तो जो है ना मानव हृदय वह किससे घिरा हुआ है, तो पेरिकार्डियम से घिरा हुआ। किससे? पेरिकार्डियम से घिरा हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है, यानी जो रक्त होता है यानी खून, वह किसके कारण लाल होता है, थ्रोबिन के कि फाइब्रिन कि हीमोग्लोबिन या थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो किसके कारण होता है, तो जो रक्त का जो रंग लाल होता है वह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ कहलाती है। तो क्या कहलाती है, तो वह धमनियाँ या शिराएं या अलिंद या नीलय। तो क्या कहलाती है, तो यह जो कहलाती है वह धमनियाँ कहलाती है। क्या कहलाती है? धमनियाँ कहलाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है, यानी पादप में जो जाइलम का काम है वह किसके लिए होता है,
तो जल का वहन के लिए या भोजन का वहन के लिए कि अमीनो अम्ल का वहन के लिए या ऑक्सीजन का वहन के लिए? तो किसके लिए होता है? तो जल के वहन के लिए होता है जाइलम का काम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि स्वपोषी पोषक के लिए आवश्यक है, यानी स्वपोषी पोषक के लिए क्या आवश्यक है? क्लोरोफिल या सूरज का प्रकाश या कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल या उपयुक्त सभी। तो जो स्वपोषी क्या होता है कि जो अपना भोजन स्वयं बना ले, उसी को हम स्वपोषी बोलते हैं। तो स्वपोषी के लिए क्लोरोफिल भी चाहिए, सूरज का प्रकाश भी चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, यानी जो इसका तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी जो स्वपोषी होते हैं उसके लिए क्लोरोफिल, सूरज का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, यह सभी की जरूरत पड़ता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा निकलती है? किस प्रकार की श्वसन में अधिक ऊर्जा निकलती है? वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, ए और बी दोनों की कोई नहीं। तो जो वायवीय श्वसन है उसमें अधिक ऊर्जा निकलती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हैं, यह प्रश्न जो है वो 2020 में पूछा गया है कि तिलचट्टे में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तिलचट्टे में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? 2 जोड़े या 8 जोड़े या 10 जोड़े या 6 जोड़े? तो जो तिलचट्टे होते हैं उसमें 6 जोड़े रंध्र पाए जाते हैं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 6 जोड़े रंध्र पाए जाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हैं 2022 में पूछा गया प्रश्न है कि ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? हाइड्रा का है या स्टारफिश या कॉकरोच या पाइला? तो बताइए किसका है? तो जो वह ट्रैकिया है वह कॉकरोच का एक श्वसन अंग है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है? जो प्रकाश संश्लेषण का जो प्रक्रम होता है तो इनमें से क्या नहीं होता है? पानी का टूटना या CO2 मुक्त होना या ऑक्सीजन का मुक्त होना या CO2 का उपयोग। तो देख सकते हैं यह क्या होता है, इसमें नहीं होता है। तो CO2 मुक्त होना, तो प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जो CO2 होता है वह मुक्त नहीं होता है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है? यानी अमीबा जो होता है किसके द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है? कूटपाद के द्वारा, कि परिवहन के द्वारा, कि भोजन रसधानी के द्वारा, कि केंद्र के द्वारा? तो किसके द्वारा? तो कूटपाद के द्वारा जो है वह क्या करते हैं? अमीबा भोजन को अंतर्ग्रहण करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, देख सकते हैं यह प्रश्न 2020 में पूछा गया है कि अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? शाकाहारी होता है या अंतःग्रहण होता है कि सर्वाहारी होता है कि स्वपोषी होता है? तो बताइए क्या होता है? तो जो अमीबा में जो अधिकांश पोषण होता है वह क्या होता है? तो अंतःग्रहण होता है। क्या होता है? अंतर्ग्रहण। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, देख सकते हैं, यह भी प्रश्न 2020 में पूछा गया है कि मछलियाँ किस अंग द्वारा श्वसन करते हैं? जो मछलियाँ होती है किस अंग द्वारा श्वसन लेती है? तो किसके द्वारा लेती है? फेफड़े से या ट्रैकिया से या कोशिका झिल्ली से या गिल्स से? तो जो मछलियाँ होती है वह गिल्स से श्वसन करती है, यानी गिल्स से सांस लेती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देख सकते हैं आप, यह प्रश्न 2022 में पूछा गया है कि जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता, जीवन की एक विशेष महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? कि अणुगति है या वृद्धि है या समन्वय है कि संघ है? तो जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है वृद्धि। क्या है? वृद्धि। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यह भी प्रश्न 2022 में पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण होता है, तो यानी प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में होता है या रात में? और दिन और रात दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रियाएं होती है वो अक्सर कब होती है? तो दिन में होती है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ये भी 2020 में पूछा गया प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रियाएं होती है वह कौके में होती है या जंतुओं में होती है
या हरे पौधों में होती है या परजीवियों में होती है? तो जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वह हरे पौधों में होती है। किस में होती है? हरे पौधों में होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? जो मनुष्य सांस लेता है और सांस छोड़ता है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहा जाता है? कि श्वसन कहा जाता है, कि श्वास कहा जाता है, कि निश्वसन, कि निःश्वसन? तो क्या कहा जाता है? जब मनुष्य जो होता है सांस को लेता है और सांस को छोड़ता है उसको श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने में पाइरूवेट का परिवर्तन जंतुओं में किस यौगिक में होता है? लैक्टिक अम्ल या इथेनॉल, कि साइट्रिक अम्ल या ग्लूकोज? तो किस में होता है? जब आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध न होने पर पाइरूवेट में जो परिवर्तन होता है वो किस यौगिक में होता है? तो वह जो होता है किस यौगिक में होता है? लैक्टिक अम्ल में होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं, यानी पौधे में जो गैसों का आदान प्रदान होता है उस किसके माध्यम से होता है? तो जड़ के माध्यम से होता है, या रंध्र के माध्यम से, या तना या टहनी के माध्यम से होता है? तो किसके माध्यम से होता है? रंध्र के माध्यम से होता है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी आपका सही आंसर हो जाएगा, रंध्र। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है। एक कोशिकीय जो शैवाल होता है उसमें जल का परिवहन होता है, यानी किसके द्वारा होता है? तो प्रसारण के द्वारा, कि चालनी नलिकाओं के द्वारा होता है, कि विसरण के द्वारा, कि जाइलम वाहिकाओं के द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? तो जो एक कोशिकीय जो शैवाल होता है उसमें जल का परिवहन जो होता है वह विसरण के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि पानी और घुलित खनिज का पौधों में स्थानांतरण होता है। तो ये भी जो पानी और जो घुलित खनिज होता है तो पौधे में जो स्थानांतरण होता है वह किसके द्वारा होता है? तो जाइलम नलिकाओं द्वारा होता है, या फ्लोएम द्वारा होता है, या मृदुतक द्वारा, कि दृढ़ोतक द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? तो जो होता है जाइलम नलिकाओं द्वारा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है? जो पौधों में जो खाद्य पदार्थों का जो स्थानांतरण होता है वह किसके रूप में होता है? तो ग्लूकोज के रूप में होता है, कि सुक्रोज के रूप में होता है, कि स्टार्च के रूप में होता है, कि प्रोटोन के रूप में होता है? तो किसके रूप में होता है पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण? तो सुक्रोज के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि पौधों में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण में ऑक्सीजन कोशिका को पहुंचाता है? तो विसरण, या किण्वन, या प्रकाश संश्लेषण, या ए और बी दोनों? तो बोलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका जो आंसर हो जाएगा ए विसरण हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? विसरण हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, यह प्रश्न देख सकते हैं आप 2021 में पूछा गया प्रश्न है कि चालनी नलिकाएं पाई जाती है, यानी किस में पाई जाती है? जंतुओं में, या जाइलम में, या फ्लोएम में, या एक कोशिकीय पौधे में? तो जो चालनी नलिकाएं जो होती है वह फ्लोएम में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ये भी आप देख सकते हैं, प्रश्न 2021 में पूछा गया प्रश्न है कि आरबीसी यानी रेड ब्लड सर्कुलस यानी आरबीसी की जीवन अवधि कितने दिनों की होती है? यहाँ पे होगा। ठीक है, होती है। आरबीसी की जो जीवन अवधि होती है कितने वर्षों की होती है? 120 वर्षों, या 180, या 80, या 220 वर्ष? तो आरबीसी जो है उसकी जो जीवन अवधि होती है वह कितने वर्षों की होती है? 120 दिनों की होती है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न ये भी देख सकते हैं 2021 में पूछा गया प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा संवहन ऊतक है? यहाँ पे गलत थोड़ा टाइपिंग हो गया। संवहन
ऊतक होगा तो कौन सा है, एपिडर्मिस या फ्लोएम या जाइलम, बी और सी दोनों। तो क्या हो जाएगा, तो यानी जो निम्नलिखित में कौन सा समूह ऊतक है, में कौन सा है जो संवहन ऊतक है, तो कौन सा, बी और सी, यानी जो फ्लोएम और जो जाइलम है वह क्या है, संवहन ऊतक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ये भी प्रश्न आप देख सकते हैं 2021 में पूछा गया है कि प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है। जो प्रोटोजोआ होता है उत्सर्जी पदार्थों का जो निष्कासन होता है वह कैसे करता है, परासरण द्वारा या विसरण द्वारा या अवशोषण द्वारा या निष्कासन द्वारा। तो किसके द्वारा करता है, तो विसरण के द्वारा करता है। किसके द्वारा, विसरण के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, देख सकते हैं भी प्रश्न जो है वो 2020 में पूछा गया है कि फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। यानी जो फ्लोएम ऊतक होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट का जो परिवहन होता है वो किसके रूप में होता है, तो ग्लूकोज के रूप में या फ्रक्टोज के रूप में, लैक्टोज के रूप में या सुक्रोज के रूप में। तो बताइए फ्लोएम ऊतकों द्वारा जो कार्बोहाइड्रेट का जो परिवहन होता है वह किसके रूप में होता है, तो वह जो होता है सुक्रोज के रूप में होता है। किसके रूप में, सुक्रोज के रूप में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्योंकि देख सकते हैं आप 2020 और 22 यह लगातार 2-2 साल के अंतराल में समझ लीजिए 2020 और 22। अब 2024 में रियली है कि आप माने 90% चांस है कि इस प्रश्न को तो आपकी पूछ सकता है। यह प्रश्न है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, रंध्र के द्वारा, जड़ के द्वारा, तना के द्वारा या टहनी के द्वारा। तो किसके द्वारा होता है, पौधों में गैसों का जो आदान प्रदान होता है वह किसके द्वारा होता है, रंध्र के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख सकते हैं 2020 में पूछा गया प्रश्न है कि निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है, तो हवेल का होता है या चूहा का होता है या आदमी का होता है या हाथी का होता है। यानी कह रहा है क्वेश्चन कि सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है, तो सबसे तेज यह हृदय धड़कन जो होता है वह किसका होता है, चूहा का होता है। किसका होता है, चूहा का। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में ट्रेकिया में पाए जाते हैं, यानी मनुष्य के ट्रेकिया में क्या पाए जाते हैं, उपास्थित के बने पूर्ण वलय, उपास्थित के बने अपूर्ण वलय, क्यूटिकल के बने पूर्ण वलय और क्यूटिकल के बने अपूर्ण वलय। तो बताइए मनुष्य के ट्रेकिया में क्या पाया जाता है, तो मनुष्य के ट्रेकिया में उपास्थित के बने अपूर्ण वलय पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 2022 में पूछा गया प्रश्न है कि मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है। जो मानव का जो मूत्र होता है उसमें यूरिया की जो प्रतिशत मात्रा होती है वो कितनी होती है, 96% या 60% या 2% या सभी। तो बताइए मानव मूत्र में यूरिया का प्रतिशत कितना होता है, तो मानव मूत्र में यूरिया का जो प्रतिशत होता है वह 2% होता है। कितना प्रतिशत, 2%। ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यह भी प्रश्न 2021 में पूछा गया प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है, वसा का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, प्रोटीन का पाचन, इनमें से सभी। तो बताइए ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य कौन करता है, तो प्रोटीन का पाचन ये जो है इसका कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 2022 में पूछा गया प्रश्न कि परिशेषिका हिस्सा है, जो परिशेषिका वह किसका हिस्सा है, आहार नाल का या तंत्रिका तंत्र का, संवहन तंत्र का या जनन तंत्र का। तो बताइए परिशेषिका है जो वह किसका हिस्सा है, तो वह परिशेषिका जो है वह आहार नाल का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न और इसका आखिरी प्रश्न है मॉडल सेट एक पार्ट का कि 2021 में भी प्रश्न पूछा है कि मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग
पाचन होता है, ठीक है, यानी प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट या वसा या न्यूक्लिक अम्ल। तो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। तो एक पार्ट में अभी मॉडल सेट एक पार्ट का है जिसमें 40 ऑब्जेक्टिव है। फिर हम एक ही पार्ट के अब मिलेंगे अगले मॉडल सेट 2 में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।